तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को। बहुत सारे रेजिस्टेंसेज अगर हमारे पास हो तो उनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो उसके दो वेज होते हैं उनको कंबाइन करने का। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो अगला हेडिंग हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। एक टॉपिक कर लेना, उसके अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, इससे प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देखो, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं उनको तुम एंड टू एंड अगर अटैच कर दो, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, ये एंड हुआ, फिर यहीं पे तुम दूसरा रेजिस्टेंस क्या कर दो, अटैच कर दो, फिर यहाँ पे तुम तीसरा रेजिस्टेंस क्या कर दो, अटैच कर दो। ऐसे करके अगर तुम रेजिस्टेंसेज को अटैच करते हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इफ 3 or more रेजिस्टेंसेज आर अटैच्ड एंड टू एंड टू वन अनदर, देन उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज कहते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो होता है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जो होता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एंड टू एंड वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ए से बी के बीच में ये 3 ऐसे रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं जिनको हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है। सीरीज का मतलब स्ट्रेट लाइन से नहीं है, बट तुम्हें ना वायर क्या होता है, वायर के बेंड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बीच में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी कोई दूसरा वायर अगर ज्वाइंट हो गया तो फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बोला जाएगा। सपोज करो एक ऐसा वायर है, ऐसे करके एक वायर है ऐसे, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये भी तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं भले ही सर्कुलर पाथ पे हैं, लेकिन ये भी किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक रेजिस्टेंस का जो एंड होगा वहां से दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्ट होगा, दूसरे का एंड होगा तो तीसरे का स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया एक सिचुएशन कि किस तरह के सिचुएशन में हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, बट इसका जो फिजिक्स के हिसाब से जो मीनिंग है उसको समझते हैं। तो अगर कोई 3 रेजिस्टेंसेज हैं उनको तुम सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करते हो, कुछ ऐसे अगर 3 रेजिस्टेंसेज को अटैच करते हो और इनके एंड को तुम एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू करेगी। ये माइनस है, ये प्लस है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी। क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, ध्यान देना, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लोअर है तो क्या होगा, इधर जाएगा करंट, इधर जा रही होगी करंट, ऐसे करंट जा रही होगी, करंट ऐसे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ भी करंट क्या होगी, आई जाएगी। यहाँ भी तुम देखोगे तो करंट, तो हर जगह पे करंट कितनी होती है, यहाँ भी अगर मैं पूछूं करंट कितना है तो आई होगा, यहाँ भी करंट कितना जा रहा है, आई। हर जगह पे करंट तुमको क्या दिखेगी, आई। सबसे जो बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, कि अगर कुछ रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं तो उन सब में तुम इलेक्ट्रिक करंट क्या देखोगे, सेम देखोगे। जो इलेक्ट्रिक करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो करती है वो सेम फ्लो करती है। तो ये पहला पॉइंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में याद रखना है कि ईच रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन हैज इक्वल करंट। सबके पास जो करंट होगी क्या होगी, वो सेम होगी, इक्वल करंट। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इन सबका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ईच रजिस्टर हैज डिफरेंट वोल्टेज जो होता है वो इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर कुछ रेजिस्टेंसेज सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इलेक्ट्रिक करंट उन सब में सेम फ्लो करती है, बट जो उनका वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या आ चुका है, एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो इसका वोल्टेज कुछ अलग होगा, लेट इट बी V1। यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, V2। यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा। बट सपोज करो जो बैटरी का वोल्टेज है वो क्या है, V है, तो इन सारे वोल्टेज का सम करोगे ना तो वो V के बराबर आएगा, यानी V जो है वो V1 प्लस
V2 प्लस V3 के क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट होने वाला है। नेट वोल्टेज तो सेम ही आएगा, बट ईच रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है। चलो, तो एक कुछ 3 रेजिस्टेंसेस का एक सर्किट है जिनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है। इनके एंड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है जिसका वोल्टेज V है। इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा और सबकी करंट क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं यहां पे कुछ ये देखूं कि सपोज करो इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कुछ मैं कैपिटल R लेके चलूं और उसको फाइंड करने की कोशिश करूं, तो क्या आएगा वो देखना। तो अब यहां से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उन सारे रेजिस्टेंसेस का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, उसको कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तुम लेट कर लो कि वो रेजिस्टेंस कैपिटल R है। वो क्या है, कैपिटल R है। जैसे इस करंट में नेट करंट कितनी है, I है। अगर मैं इस सर्किट में बोलूं नेट करंट कितनी है, तो सबका आंसर होगा I, क्योंकि हर जगह कितनी करंट फ्लो करी, I। नेट वोल्टेज की बात करूं तो कितना बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो V है। और नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो अब वो हम लोग ने लेट कर लिया है कि वो कितना है, R है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वाले के अंदर A और B के बीच में बाई ओम्स लॉ, अगर मैं ओम लॉ को अप्लाई करूं, ओम्स के लॉ को, तो देखना क्या होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मैं यहां पे जैसे इस वाले सिचुएशन में देखो वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस R1 है और करंट सब में I है, करंट सबके अंदर क्या है, I है। तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि V1 जो होगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, तो V1 किसके बराबर होगा, IR1 के बराबर। तो यहां से तुम नोट कर लो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होगा, IR1 और V1 इक्वल टू सॉरी और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओम्स लॉ से, IR2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा IR3। ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनके बीच में अगर ओम्स लॉ लगा दें नेट वालों के बीच में, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अब क्या करो ना, इन तीनों वोल्टेज को थोड़ा ऐड करना, क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, तो LHS को ऐड किया तो RHS भी ऐड करो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो होगा क्या कि V1 प्लस V2 प्लस V3, अभी बताया कि तीनों वोल्टेज को अगर ऐड करोगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगी, तो V कर लो। और यहां पे अगर I को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब इस I को अगर इधर ट्रांसफर करो तो V अपॉन I इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जा रहा है। और यहां से देखो तो V अपॉन I जो है वो R के बराबर है। इसको तुम R से अगर रिप्लेस कर दोगे तो R इज इक्वल टू आ जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा उन तीनों रेजिस्टेंसेस का डायरेक्ट सम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कुछ रेजिस्टेंसेज हैं तो उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया कि नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और ये उसका पूरा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा और ये तुमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानेंगे कैसे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग दिखेगा तुमको और एंड टू एंड वो रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, जुड़े होंगे। दो रेजिस्टेंस के बीच में कहीं भी तुमको वायर कनेक्टेड नहीं दिखेगा। वायर अगर कनेक्ट हो जाएगा फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे। ये वायर नहीं है, देखना ये वायर नहीं है, ये तो मैंने वोल्टेज देखने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है। तो अगर कोई वायर आ गया, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक मैं वायर जोड़ दूं, ऐसा करके यहाँ पे एक वायर जोड़ दो, रेजिस्टेंस आगे वैसे बढ़ा दूं, तो फिर ये दोनों फिर सीरीज में नहीं होंगे। जैसे किसी वायर का ज्वाइंट आएगा फिर वो सीरीज में नहीं होंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आई होप तुमको ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट